हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। गंगा और सोन के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसकी जानकारी किस स्रोत से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी परिशिष्ट प्रवण, गार्गी संहिता, वायुपुराण, इनमें इन सभी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है? मेघासनी, चंद्रगुप्त मौर्य, फायान द्वितीय, वेनसांग हर्षवर्धन, सभी सही सुमेलित है। इसमें सभी जो है सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, उनके दर्शन सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल के नेतृत्व में इन्होंने निष्पक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। अब पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? 1505 में फ्रांसिस्को दल मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। तो ये कौन सा पूछा जा रहा है? सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? तो चिनकिलीज खान जो थे उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, मंगलौर की संधि कब हुई थी? पूछा जा रहा है मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? स्थाई बंदोबस्त को कॉर्नवालिस द्वारा 1713 में शुरू किया गया, सही है। जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया, ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पटेल ने अध्यक्षता की थी। कौन सा कथन सही नहीं है? साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, सही है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, यह गलत है। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल 2। ठीक है, किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? किस केस में? तो अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में वही था, अवैध शस्त्र रखने के कारण चलाया गया था। ठीक है, 34 व्यक्तियों पर चलाया गया था जिसमें कि अरविंद घोष भी एक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? तो सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया। कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? पुष्यभूति वंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। कन्नौज के लिए 3 राजवंश गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में अंतिम रूप से जो प्रतिहार विजयी हुए थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली खान को। इस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान है। विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, भाग 3 में वर्णित है।
इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया, ठीक है। और 44वां द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4, 2। पहले अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1977। तब जीबी के राव समिति 1985। तब होगा सिंधवी समिति 1986। तब थुंगन समिति 1988। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 25%। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो ये जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 2008 में ये प्रारंभ हुई थी, ठीक है। डिक्लोफेन्स नामक दवा के कारण गिद्धों की मौत हो जाती है। गिद्धों की सुरक्षा के लिए 2006 से जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई है और इसकी 8 से, ठीक है। कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है पूछा जा रहा है। मोर जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। मोर द्वितीयक उपभोक्ता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो पेरू जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। प्रशांत महासागर के में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू या बोल्ट जलधारा कहते हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राज़ील गर्म जलधाराएं जो अटलांटिक महासागर में चलती हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी के नाम से हम लोग जानते हैं। सदाबहार किस किस्म के वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आबादी की वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है? तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से पानी मिलता है? तो सतलज और ब्यास से जो है इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, जादू घोड़ा का संबंध है किससे? तो यूरेनियम के खान से जादू घोड़ा का संबंध है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप जादूगोरा में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? ये मणिपुर में, ठीक है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। भुगतान बैंक के संदर्भ में क्या सही है? ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते, सही है। ये मांग जमा स्वीकार कर सकते, ये भी सही है। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं, ये भी सही है। तो यहाँ सभी हो जाएगा सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ए का होता है बी का केवल ए बी का कोई नहीं, और ओ का ए और बी दोनों होता है। अमाशय से कौन सा एंजाइम बहता है, कौन सा एंजाइम का स्राव होता है? तो वो रेनिन, ठीक है।
और अग्नाशय से साइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? तो आगे के भाग से मीठापन पता चलता है जीभ के, और पश्च भाग से कड़वा और बगल के भाग से खट्टापन पता चलता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग से होता है? तो इसका उत्पादन यकृत से होता है, लीवर से, ठीक है, जो रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। इंसुलिन के अति स्राव से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, इंसुलिन के अधिक स्राव से। कौन परजीवी रोग नहीं है? डेंगू ज्वर, पायरिया, कालाजार या पेचिश? तो डेंगू ज्वर जो है ये परजीवी रोग नहीं है, ये विषाणुजनित रोग है। दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब जब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो परमाणु बंधन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वैद्युतसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसहसंयोजी बंधन। किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की प्रबलता जो है सबसे अधिक है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का मात्रक किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। अब यहाँ है मैच करने के लिए, मैच करने इसका आंसर हो जाएगा ए। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अल्टोमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापते हैं। और ओमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल ने, ठीक है। ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे। 1896 में उन्होंने यह खोज किया था और इसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल भी मिला था। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है और मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनता है। आँख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? आँख का जो कलर होता है वो किसके कलर से होता है, मतलब तो ये आइरिस, ठीक है, इसका आंसर होगा आइरिस। आँख के रंग में, रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था पूछा जा रहा है कौन है? तो वो है प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो पूछा जाए चौथी तो प्लाज्मा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।